हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट 6 सितंबर को होने वाला है। 6 सितंबर को मैथ और हिंदी का वीकली टेस्ट अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप सभी के हिंदी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं हर वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड कर देता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों का इस बार 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। पहला है संख्याओं के साथ खेलना, दूसरा है बीज व्यंजक और सर्वसमीकरण। तो दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला देखिए, संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई का व्यापक रूप होगा। संख्या है एक्स वाई और 2 अंक का है, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है 10x माइनस वाई, दूसरा ऑप्शन है 10y प्लस एक्स, तीसरा ऑप्शन है 10x प्लस वाई, चौथा ऑप्शन x प्लस वाई। तो देखिए, ये संख्या है, मान लेते हैं 15 एक संख्या है। तो 15 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 10 गुना 1 जोड़ 5, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर x आपका 1 हो जाएगा, y हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 10x प्लस वाई, ये आपका 10x हो गया, 10x फिर इधर प्लस y यानी कि प्लस 5, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर देखिए, 3 अंकों की संख्या ABC का व्यापक रूप। 3 अंकों की संख्या ABC का व्यापक रूप क्या होगा? मान लेते हैं कोई भी संख्या 3 अंक का है, मान लेते हैं 512 कोई संख्या है, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 10a प्लस बी प्लस सी, और तीसरा ऑप्शन है 100a प्लस बी प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है 100a प्लस 10b प्लस सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा, ये संख्या है, ABC संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 512 एग्जाम्पल देते हैं, 512 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 गुना 5 जोड़ 10 गुना 1 जोड़ 2, इस तरीके से ये हो गया इसका व्यापक रूप 512 का। तो यहाँ पर ABC संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या सदैव निम्न से विभाजित होगा। अगर किसी भी संख्या का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 6, तीसरा 18, चौथा 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3 से विभाजित होगा। अगर कोई भी संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्य होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर देखिए, यदि 4a प्लस बी 3 इजिकल टू 55, तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4a फिर 3 यानी कि b3 दोनों को जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। तो a और b का मान निकालना है। देखिए, इसको आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ने से 5 हो जाता है। उसके बाद देखिए, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ने से 5 हो जाएगा। तो a बराबर 2 और b बराबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की एक संख्या है 39b जो 5 से विभाजित है। b के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा अंक होगा? तो b के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग कि 5 से विभाजित हो जाएगा? 5 से कैसे संख्या विभाजित होता है? या तो इकाई में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। ऑप्शन में 0 है, इसलिए 0 सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 6 नंबर, यदि 2, 3, 4 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। देखिए, x का मान क्या होगा? यह संख्या 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है का मतलब यह संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 3 लिखेंगे या 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 6 लिखेंगे। 6 लिखेंगे, 2, 3,
4 6 2346। तो ये 2 से तो विभाजित होगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, और 3 से भी विभाजित होगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 2 जोड़ 3, आपस में सभी संख्या को जोड़ेंगे, 2 जोड़ 3 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। 15 जो है वो 3 से विभाजित होगा। तो अगर 2 और 3 दोनों से संख्या विभाजित है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, यदि a5 प्लस b8 बराबर 150 हो तो a प्लस b के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a5 फिर 8b दोनों का जोड़ कितना है, 150 है, 150। तो देखिए 5 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इकाई में 0 होगा, तो 5 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं, 5 में 5 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, हाथ में 1 है। अब देखिए 8 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 15 है और हाथ में 1 है, उसको ध्यान देना है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 14 होगा, ताकि हाथ में 1 वाला को 1 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 8 में 9 10 11 12 13 14, देखिए 6 जोड़ने से तो a बराबर कितना हो जा रहा है, 6। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जा रहा है, और हाथ में 1 इधर है उसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो a बराबर 6 और b बराबर 5 है। क्वेश्चन में पूछा गया है a प्लस बी का मान, तो 6 और 5 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है। तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 4a गुना a बराबर 329 हो तो a का मान क्या होगा, a के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 4a गुना a बराबर 329। तो देखिए किसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इकाई में 9 आता है। ठीक है, तो 3 का आता है, लेकिन 3 चौके 12 करेंगे, यहाँ पर 32 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 7 49, यस 7 49। तो हम लोग 4 एक स्थान पर 7 रखते हैं, एक स्थान पर 7 रखते हैं, गुना करके देखते हैं क्या होता है। 7 49, 4 हाथ में हो जाएगा, उसके बाद 7 के 7 चौके 28, 29 30 31 32, देखिए 32 हो जा रहा है, 32 यानी कि एक के स्थान पर 7 होगा, एक के स्थान पर 7 होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए 9 नंबर, यदि 3 2 x 4 6 से विभाज्य है तो x का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, x का मान बताना है। तो 6 से विभाज्य है यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या है वो 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो 2 से तो विभाजित है ही, ठीक है, क्योंकि इकाई में हमारा 4 है जो कि सम संख्या है। अब 3 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आपस में जोड़ते हैं संख्या को, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर या तो 3 रख सकते हैं, या तो 6 रख सकते हैं, या 9 रख सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 दिया हुआ है, तो हम लोग 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर, 4x² माइनस 1 है, क्या है, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्लस या माइनस पद को अलग अलग करता है, पद को अलग अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ है माइनस, तो इसको हम लोग लाइन खींच देंगे, इधर एक पद हो गया, इधर दूसरा पद हो गया, तो ये टोटल 2 पद है, द्विपद। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, 4/7x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो देखिए इसका संख्यात्मक गुणांक यानी कि वो संख्या क्या है, तो 4/7 ही संख्या है, तो 4/7 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 7, तीसरा 4/7, चौथा 4x², तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी नंबर 4/7। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है x² माइनस 1 और 1 माइनस x² का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस x² का योगफल निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग पहले सही
पैटर्न में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एक से पहले यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है तो प्लस एक, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जीरो। तो यहाँ पर जीरो सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा जीरो। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, 3x² माइनस 4x प्लस 2 एक खाली स्थान बीजीय व्यंजक है। पहला ऑप्शन एक पद, दूसरा द्विपद, तीसरा त्रिपद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें त्रिपद है। पहला पद ये वाला हो गया, दूसरा पद ये वाला हो गया, तीसरा पद ये वाला हो गया। अब बढ़ते हैं 6 नंबर, देखिए 4x² गुना 6y² का परिणाम क्या होगा। तो सिंपली इसका हम लोग गुना कर देंगे, 6 को 4 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 फिर x² फिर y², सिंपल 24x² y², ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर चौथा, a² माइनस b², a² माइनस b²। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 8 नंबर, a² और a² माइनस b² का गुणनफल होगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a², उसके बाद यहाँ पर गुना a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने से हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए a⁴ माइनस a² b², इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2 इजिकल टू 12 में x का मान होगा। x प्लस 2 इजिकल टू 12 में x का मान निकालेंगे हम लोग। देखिए x प्लस 2 इजिकल टू 12, तो यहाँ पर x इजिकल टू 12 प्लस 2 उधर जाकर -2 हो जाएगा। तो x इजिकल टू 12 में 2 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा, x बराबर 10, x बराबर 10, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, देखिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इजिकल टू x² प्लस 5x प्लस 6 को कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे सर्वसम्मिका, इसको हम लोग कहेंगे सर्वसम्मिका। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर देखिए, निम्नलिखित में a और b का मान निकालें, a और b का मान निकालें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन a2 3b, ये तो आई थिंक हम लोग बना चुके हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर नहीं भी बनाया है तो फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो कैसे पता करेंगे इसको हम लोग, देखिए 2 प्लस बी इजिकल टू 9। अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो 2 है बराबर का दूसरे साइड जाकर -2 हो जाएगा। तो b बराबर 9 माइनस 2 यानी कि 7, यानी कि b बराबर हमारा आ चुका है 7। उसके बाद देखिए यहाँ वाला, इसको देखेंगे a प्लस 3 इजिकल टू 12, a प्लस 3 इजिकल टू 12। तो a बराबर प्लस 3 इधर आकर -3 हो जाएगा। तो a बराबर 12 माइनस 3 बराबर 9, यानी कि a का मान हमारे पास आ चुका है 9। तो यहाँ पर इस तरीके से b बराबर 7 और फिर a बराबर 9 हमारा आंसर आ चुका है। तो इसका आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, a माइनस बी प्लस ए बी कोमा b माइनस सी प्लस बी सी और c माइनस ए प्लस ए सी का योगफल क्या होगा। इसको सिंपली जोड़ना है, जहाँ जहाँ कोमा है वहाँ वहाँ योगफल लगा देना है, जोड़ लगा देना है, जोड़ लगा देना है, जहाँ जहाँ कोमा है जोड़ लगा देंगे। देखिए सेम मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर माइनस दिख नहीं रहा है आगे पीछे, सिंपल है पूरा का पूरा। तो बस इसको उतार कर पूरा का पूरा ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद a को एक जगह लिखेंगे, b को एक जगह लिखेंगे, c को एक जगह लिखेंगे, ab को एक जगह लिखेंगे,
BC को और AC को एक एक जगह अपना अपना जो ग्रुप है जात है उसको एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए A माइनस ए पूरा कट जाएगा, फिर देखिए माइनस बी प्लस बी ये भी कट जाएगा पूरा, माइनस सी प्लस बी ये भी पूरा कट जाएगा, ABC पूरा कट गया, बचेगा AB प्लस BC प्लस AC। तो यही हमारा आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर 8 मीटर स्क्वायर यानी कि 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 में से 3m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 4 घटाएं। तो इसको घटाना है, सिंपली इसको ऊपर इसको नीचे लिखकर माइनस कर देना है। माइनस करेंगे हम लोग, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों का -4 था वो हो जाएगा +4, यहाँ पर माइनस n स्क्वायर था हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर कुछ संख्या नहीं था वो देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इधर से घटाते हैं, देखिए +4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस n स्क्वायर और प्लस 3n स्क्वायर जोड़ देंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया है तो 5m स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है, 5m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5। इसका आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, किसी संख्या के 2 से विभाज्यता के नियम लिखिए। तो देखिए 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम, 6 से 7 से, सबका आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 5xy को 2x माइनस 2y प्लस 1 से गुना करें। सिंपली गुना करना है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, बीच में गुना का साइन लगा देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सबके साथ हम लोग 5xy को गुना करेंगे। 5xy गुना 2x, 5xy गुना माइनस 2x, 5xy गुना प्लस 1। देखिए पूरा मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग सिंपली गुना कर देंगे, 5 दूना 10, तो यहाँ पर देखिए x और x स्क्वायर हो जाएगा, फिर y, उसके बाद देखिए माइनस को माइनस लिख देंगे, उसके बाद 5 दूना 10, उसके बाद x यहाँ पर एक बार है, y कितना बार है 2 बार है तो y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 5xy को तो 5xy ही होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया है। इसका आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला हमारा 6 नंबर, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 2 इंटू x प्लस वाई है तथा चौड़ाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल हल इस प्रकार करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई यहाँ पर है फिर गुनी फिर चौड़ाई। सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो इसका आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।